हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले उन भाइयों और बहनों के लिए है जो री एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसमें आपको सफलता के पैकेट के नाम से एक रोज वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं। ये वही क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपका रिवीजन हो रहा है एक तरीके से। देखिए, जीएस का जो ये सफलता के पैकेट है, ये आप ये मत सोचिए कि आपको ये सारा का सारा जीएस यहाँ से कवर हो जाएगा। यहाँ बस एक कोशिश ये है कि आपका रिवीजन हो जाए। आपने जीएस जितना पढ़ लिया है, अब लास्ट टाइम में आपका रिवीजन हो जाए। जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट कोई छूटे ना। तो इसीलिए आपके लिए मुहिम चलाई गई है मिशन खाकी। मिशन खाकी के अंतर्गत आपको सफलता के पैकेट के नाम से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। आज का हमारा टॉपिक होगा विटामिन। विटामिन के पहले पूछ लिया जाता था कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, लेकिन अब विटामिन का रासायनिक नाम दे दिया जाता है। और रासायनिक नाम देने के बाद आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन सा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, या ये इस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, या इस रासायनिक नाम वाले विटामिन का सामान्य नाम क्या है। तो उसी चीज़ को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम विटामिन ए की। तो विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है आपका रेटिनॉल, और इसकी कमी से होने वाले रोग को कहते हैं हम रतौंधी। रतौंधी रात को अंदर मतलब रात को कम दिखाई देता है। उसके बाद है आपका विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमीन, और विटामिन बी वन की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। फिर आता है आपका विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का नाम है आपका राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन से आपकी कमी से आपका त्वचा का फटना और आँख का रोग, ये दो, इसकी कमी से ये दो रोग होते हैं। उसके बाद आता है आपका विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से आपको सफ़ेद बालों का होना, पैरों में जलन, ये सारे रोग होते हैं। ये सामान्य से रोग है। फिर आता है आपका विटामिन बी फोर, निकोटिनेमाइड या नियासिन भी जिसको हम कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। ये एक तरह से मानसिक बीमारी है, मानसिक विकार है। उसके बाद आता है आपका बी सिक्स, जिसका रासायनिक नाम है थायरोडोक्सिन, और थायरोडोक्सिन की कमी से एनीमिया, खून की कमी और त्वचा रोग, स्किन डिजीज कह सकते हैं आप। उसके बाद आता है आपका विटामिन एच या विटामिन बी सेवन। विटामिन बी सेवन का नाम है बायोटीन, और इसकी कमी से भी स्किन रोग या चर्म रोग और बालों का गिरना, ये क्लियर होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस विटामिन से कौन सी बीमारी होती है और उनका रासायनिक नाम क्या है। उसके बाद आता है आपका विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व का नाम है आपका साइनोकोबाल्मिन। इसकी कमी से भी एनीमिया और पांडु रोग होता है। फिर है आपका विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है आपका स्कर्वी। स्कर्वी मसूड़ों में खून का आना, मसूड़ों की एक डिजीज है स्कर्वी, जिसमें आपका क्या है, मसूड़ों से खून आना। विटामिन सी के स्रोत क्या है। विटामिन सी के जितने भी खट्टे फल है वे विटामिन सी के स्रोत होते हैं। उसके बाद आता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल की कमी से होता है आपका रिकेट्स नामक रोग। और विटामिन डी का जो स्रोत है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश। उसके साथ साथ आपका जो रिकेट्स रोग है उसमें क्या होता है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोर होकर टूटने लगती है। कैल्सीफेरोल से ही आप लोग समझ जाएंगे कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। फिर आपका आता है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, और इससे आपकी जनन शक्ति में कमी हो जाती है। रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है रिप्रोडक्शन की, वो कम हो जाती है। उसके बाद आता है आपका विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और फिलोक्विनोन रक्त का थक्का न बनना, मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है विटामिन के की कमी से। यहाँ पे जो विटामिन है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, विटामिन दो तरह के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो विटामिन बी और सी,
विटामिन बी और सी है आपके जल में घुलनशील, और बाकी ए, डी, ई और के ये आपके फैट सोल्यूबल या वसा में घुलनशील है। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं देख ले जाती है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। वैसे तो जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन ये कुछ शाखाएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी गई है, तो इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे। सबसे पहले आता है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर आपका है मधुमक्खी पालन से संबंधित। उसके बाद आता है आपका पिसीकल्चर। पिसीकल्चर आपका मछली पालन से संबंधित है। उसके बाद आता है आपका पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन को कहते हैं सेरीकल्चर। उसके बाद आता है आपका सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भूकंप संबंधी अध्ययन है, भूकंप से रिलेटेड इसमें स्टडी की जाती है। उसके बाद आता है आपका ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी है आपका सांपों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी आपका जीवाणु का अध्ययन है। फ्लोरिकल्चर आपका फूलों की खेती से संबंधित है। और उसके बाद आता है आपका डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है इसमें। सेरोलॉजी। सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन किया जाता है इसमें। ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन इसमें किया जाता है। उसके साथ साथ और भी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। और आपका और एक और हो सकता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपका जीन संबंधी अध्ययन किया जाता है। कई सारे आपकी ये सारे आते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि बायोलॉजी जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का पिता है आपका अरस्तु। और जंतु विज्ञान का पिता भी आपका क्या है, जंतु विज्ञान का पिता या फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को कहा गया है। फिर आता है आपका वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान का पिता है आपका थियोफ्रेस्टस। तो ये 3 चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स का पिता किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ये भी पूछा जाता है आपसे कि मेंडल ने किस पौधे पर स्टडी किया था, तो मेंडल ने मटर के पौधे पर स्टडी किया था। तो आई होप आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि बायो के छोटे छोटे से क्वेश्चन आप लोगों से आएंगे, इनको आप लोग अच्छे से कवर करके जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक